जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 15 अप्रैल बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें, मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार चाहिए ताकि हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ सके। साथ ही में चैनल को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। कल यानी कि सोमवार को बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान में, और वो था मौका बाजार में 23,843 के लेवल पे। और हमने कल की वीडियो में लिखा था कि आज गैप अप ओपनिंग मिलेगी, अच्छी तेजी मिलेगी। हालांकि जो भी हमारे रेजिस्टेंस है आज उन सब के ऊपर बाजार पार होकर ही तेजी में खुला, और उसके बाद एक जबरदस्त तेजी आज के दिन हमें देखने को मिली बाजार के अंदर। अब आज की बात करते हैं कि आप देखेंगे चार्ट के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब आप देखेंगे 321 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग मिली, और उसी के कारण बाजार खुला 24,164 के लेवल पे, 24,164। और आप देखेंगे पहली ही कैंडल में बाजार ने अपनी ऊर्जा जो होती है उसको भरा और एक रॉकेट की स्पीड से आज का डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 24,281 के लेवल। हालांकि उसके बाद अगर आप बाजार के डेटा को देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो बाजार ने आज 24,150 के लेवल को सपोर्ट का दर्जा बनाया, और ऊपरी स्तर 24,280 पर आज बाजार बार बार मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई, और उस तेजी के साथ पूरे दिन अपने आप को मैनेज रखा उस तेजी में। तो ये अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। और फाइनली इसी के साथ क्लोजिंग हुई है 24,231 पॉइंट पर लेवल पे निफ्टी के 389 पॉइंट, तकरीबन 0.25% की शानदार तेजी आज हमें देखने को मिली है बुधवार निफ्टी 15 अप्रैल। नजर आ लेते हैं सेंसेक्स पे। देखिए सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम आपके साथ एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करने वाले हैं। सेंसेक्स में अगर बात करें तो सोमवार को लाल निशान देखने को मिला था 76,848 के लेवल। आज 1,133 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 77,981 के लेवल पे। जबरदस्त शानदार तेजी। और वहां पर भी हमने शुरुआती दौर में 9:15 की कैंडल में ही सेंसेक्स को आज का डे हाई का लेवल बनाते हुए देखा, जो कि थे 78,270 के लेवल। उसके बाद पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो बाजार ने मल्टीपल आपको टाइम्स दिए। ऊपरी स्तर पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और निचले स्तर पे खरीदारी करने के मौके भी मिले। उसी के कारण आज अगर देखेंगे सेंसेक्स का जो डे लो का लेवल था वो था 77,850, जो कि हमें 9:30 की कैंडल पे मिल चुका था। और उसके बाद पूरे दिन बाजार ने 78,000 के लेवल को, और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 77,900 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, और ऊपर 78,250 के लेवल बाजार के लिए आज थोड़ी सी चुनौती का काम करके गए। फाइनल क्लोजिंग जानदार, शानदार, जबरदस्त 1,264 1,264 पॉइंट की शानदार तेजी आज हमें सेंसेक्स में देखने को मिली, और बंद हुआ है 78,111। 1.64 यानी तकरीबन 1.5% से भी ज्यादा की तेजी आज हमें सेंसेक्स में देखने को मिली। अब नजर आ लेते हैं निफ्टी बैंक पे।
निफ्टी बैंक में भी शुरुआती कमजोर थी, वहीं हफ्ते की आपने देखा था सोमवार को, हालांकि रिकवरी शानदार करी थी बैंक ने। आपने सोमवार को देखा था बाजार गैप डाउन के साथ खुले, मगर शानदार रिकवरी हुई। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब की जो बयानबाजी थी कि पाकिस्तान जैसे टुच्चा देश क्या किसी में समझौता करवा सकता है, वो पूरे दुनिया ने देखा। उसका खुद का मजाक उड़ा सोमवार के दिन, जब सारी की सारी चीजें सामने आ गई, पिक्चर की तरह एकदम क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। और उसके बाद बाजार गिरे सिर्फ एक डर की वजह से, मगर फिर बाजार को समझ आया कि ट्रंप साहब के ऊपर भी तो प्रेशर है अमेरिका की तरफ से कि वहां भी तो युद्ध को रोकना है, और युद्ध नहीं रुका तो जीडीपी के आपने नंबर देख ही लिए हैं, बीते उसके 0.5, जो कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट और एनालिस्ट भी नहीं पता कर पाए थे कि इतनी बुरी हालत है अमेरिका की इस वक्त। इसीलिए सोमवार को गिरा जरूर बाजार गैप डाउन, मगर उसके बाद शाम होते होते रिकवरी भी हमें शानदार देखने को मिली। और आज की रिकवरी का कारण क्या था? कच्चे तेल में हमने आपको बताया था कच्चे तेल पे आपको नजर रखनी है। अगर कच्चा तेल फिसला तो वहां पर तेजी आपको मिलेगी, आपका पोर्टफोलियो लाल से हरा बनेगा। तो क्या करना है? बाजार में हमेशा धैर्य रखना है, डिसिप्लिन लेना है, और उन तमाम टाइम के बीच में जब आप कुछ काम नहीं कर रहे तो एनालिसिस बनानी है, बस ये काम करना है। तो कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की सोमवार की, वो थी 55,605। आज 738 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और उसी के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 56,343 के लेवल पे। खुलते ही पहली टिक में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 56,786, 786 लकी नंबर होता है, बहुत से लोग उसको मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वहां भी हमने उथल पुथल देखी, और निचले स्तर पे बाजार ने अपना डेलो का लेवल बनाया 56,109, यानी कि 56,000 अब बाजार के लिए एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है। और वहीं पर ऊपरी स्तर पे 56,800 एक हल्की सी रुकावट का पड़ाव। फाइनली पूरे दिन एक अच्छी तेजी के साथ निफ्टी बैंक 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है 56,302, तकरीबन 697 पॉइंट की तेजी के साथ। चलिए अब नजर डालते हैं फटाफट से इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स तो आज लग रहा था कि काम करने के मूड में ही नहीं है, इसीलिए बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रहा है। और आज शायद फिर से एफआईआई की हमें जो बिकवाली है वो कम और खरीदारी हल्की सी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि कच्चे तेल में हमें एक राहत का इंडिकेशन मिला है। साथ ही में रुपए में भी आप देखेंगे हल्की सी नरमी आई है, मगर घबराने चिंता करने की बात नहीं है। ये छोटी मोटी रुकावटें चलती रहेगी बाजार के साथ, मगर सबसे अच्छी राहत हमें मिली है कच्चे तेल में। जी हां, क्रूड जो कि पहुंच चुका था $104 के ऊपर सोमवार को, वहां से हमें एक राहत देखने को मिली और आ चुका है वापस से 91। अब अच्छी बात क्या होगी? क्रूड जब वापस से 90 के नीचे लुढ़केगा और ब्रेंट पहुंचेगा 92 के नीचे, तो ये और तेजी देगा ना केवल भारतीय बाजारों को बल्कि विश्व के तमाम बाजारों को। वहीं पे निफ्टी विक्स देखेंगे तो वॉलेटिलिटी कम होते हुए देखने को मिली। आज ही आपने देखा होगा बाजार गैप अप के बाद पूरे दिन एक रेंज में काम करते हुए देखने को मिला, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिला बाजार में। हालांकि सही लेवल पे सही ऑप्शन में अगर आपने एंट्री करी है तो वहां पर आप छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ निकल सकते हैं। बीटीएसटी हो सके तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें, तेजी में काम करें। बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल बाजार के साथ है, सेल ऑन राइज ना करें, बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें। इसलिए निफ्टी विक्स में 8.5% की नरमी के साथ आ चुका है 18.57। वहीं पे सोने चांदी में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली है, मगर याद रखिएगा आज मेटल क्षेत्र ने जैसे तेजी दिखाई है, सोने चांदी में आने वाले दिनों में हमें फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों में निफ्टी में बड़े हैं हरे निशान में 2,839 शेयर में रहे हैं हरे निशान में, और गिरते हुए शेयर 438 के आसपास में। अब नजर डालते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस। तो देखिए ना, कहां है लाली, हर जगह है हरियाली। इसीलिए आप देखेंगे निफ्टी ऑटो में भी आज हमें 1.5% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी आईटी जिसमें आज विप्रो का दिग्गज कंपनी है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बायबैक की भी डिमांड है, तो एक अच्छी तेजी वहां पे हमें विप्रो के रिजल्ट से पहले देखने को मिली 3.5% की तेजी। उसी के साथ फार्मा, पीएससी, पीएसयू, बैंक, उसी के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमें 2 से 2.25% की शानदार तेजी देखने को मिली। तमाम सेक्टरों में हरियाली। इसी के कारण कच्चा तेल गिरा, इंडिको का भाव बढ़ा। लगातार हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि इंडिको और एशियन पेंट पे रखनी है पैनी नजर। जब भी कच्चा तेल गिरेगा तो इन दो स्टॉक्स में आपको जबरदस्त मूव देखने को मिलेगा, और इसीलिए आज इंडिको रहा है सुपर डुपर हिट, 4.25% की तेजी। उसी के साथ एटर्नल में भी 4% की तेजी। विप्रो अपने रिजल्ट से पहले जानदार और शानदार तेजी करके गया है 3.5% के आसपास की। टीसीएस में भी हम तेजी लगातार देख रहे हैं उसके रिजल्ट्स के बाद, तो घबराना नहीं है। बस आपको जब भी बाजार में काम करना हो एनालिसिस के साथ काम करना है, डिसिप्लिन और पेशेंस रखना है, बाजार आपको पैसा जरूर देगा। अब बात करते हैं एफआई और डीआई के नंबर की। तो सोमवार तक जो बिकवाली के नंबर थे वो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले थे एफआई के, मगर उम्मीद की जा सकती है कि आज या तो बिकवाली कम होगी या खरीदारी हल्की सी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है।
अब नजर डाल लेते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट डेटा पे। तो कल शानदार तेजी देखने को मिली थी अमेरिका के बाजारों में, जब भारतीय बाजार कल बंद थे। अमेरिका के बाजार आप देखेंगे डॉ जोन्स में तकरीबन हमें आधे % की शानदार तेजी, वहीं पे नैस्डैक में तकरीबन 2% की तेजी, और उसी का कमाल था कि आज आईटी इंडेक्स हमारा बड़े अच्छे उछाल में था। वहीं पे एशिया के मार्केट में बात करें तो जापान के मार्केट में आधे % की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पे चाइना में मिला जुला असर देखने को मिला। हांगकांग और इस वक्त इंग्लैंड के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हम नजर डाल लेते हैं ट्रंप साहब की नई बात पे। अब ये क्या है? ट्रंप साहब ने देखा कि पाकिस्तान से उनके जेड वेंस यानी कि जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वो वापस चले गए, ये कह के कि ईरान के साथ समझौता नहीं हो सकता, वो किसी भी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर जब वेंस साहब अमेरिका पहुंचे होंगे तो ट्रंप साहब ने सोचा होगा कि पहले ही अमेरिका में सभी लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, नारे लगने लग गए हैं कि क्या भूखा मारने वाले हो अमेरिका को। इस तरह की तमाम न्यूज दिखाई जा रही है अमेरिका में, और अब अमेरिका की खुद की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है जीडीपी के नंबर के बाद। आज चाइना के कल यानी कि चाइना के और आज इंग्लैंड के भी जीडीपी के नंबर आएंगे, जिसकी थोड़ी सी जो आहट है वो नेगेटिव हो सकती है। और इसी का डर था कि यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने, जो कि सीना खोल के खड़े रहते हैं हर वक्त कि मुझे तो लड़ना है ईरान के साथ, आज उन्होंने बोला है कि अगले 2 दिन में पाकिस्तान के साथ फिर से वार्तालाप शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे ईरान टॉक्स को लेके। तो यहां पर खबर आई और आते ही यहां पर जो चौतरफा तेजी हमें तमाम बाजारों में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको मिस ना करें, इसको देखें और जानने की कोशिश करें। अब हम नजर डालेंगे आने वाले बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करें, तेजी बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हल्की फुल्की गिरावट में खरीदारी की कोशिश करें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करें। ट्रेंड जो था बाजार का बीते कई दिनों में अप्रैल तक, उस ट्रेंड लाइन को बाजार ब्रेक करके ऊपरी सर पे जा रहा है, और जैसे जैसे न्यूज की बातें आपको सेटल होते हुए देखने को मिलेगी, तेजी और बढ़ेगी। हमने अभी तक आपको बता रखा है 24,650। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो ध्यान रखिएगा 24,650 के ऊपर आपको और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तब तक कल के लिए पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा है, इंपॉर्टेंट है, 24,920 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 24,300 का जो लेवल है वो बाजार को रुकावट का काम कर सकता है। तो 24,290 है पहला रुकावट का पड़ाव। बाजार पार करते ही कोशिश करेगा 24,360 के लक्ष्य को छूने के लिए, जो कि होगा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव, और तीसरा होगा 24,425। यानी कि अब ये 700 पॉइंट की जो रेंज है निफ्टी के लिए हल्की हल्की रुकावट पैदा कर सकती है। अच्छी तेजी आपको मिलेगी 24,400 के बाद, और तब बाजार आपको 24,650 तक के दर्शन दिखाएगा बहुत जल्द। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,150 के लेवल। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करें। आज भी आपको मौका मिला, भले ही बाजार गैप अप के साथ खुला, मगर उसने जो मौका दिया 24,145 तक का शानदार मौका था, और हमने अपने टेलीग्राम पर भी लिखा था कि 24,075 से लेकर 24,110 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इतनी जल्दी ब्रीच नहीं करेगा, और अगर टूटता है तो फिर 24,000 के नीचे बाजार खराब होना शुरू होगा, और बाजार ने शानदार तेजी दिखाई आज उस सपोर्ट के लेवल के बाद में। दूसरा है 24,075, अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो थोड़ी सी सिचुएशन नेगेटिव होगी, और लास्ट सपोर्ट कल के लिए है 24,000। जब तक अब बाजार 24,000 को नहीं ब्रीच करता तब तक जल्दबाजी ना करें, डरे नहीं, पैनिक क्रिएट ना करें। अब बैंक निफ्टी में बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर, तो पहला रुकावट का जो पड़ाव है वो है 56,650। ये पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी बैंक में कल के लिए। इसको पार करने के बाद तेजी बनेगी, यानी कि आज के डे हाई के लेवल को नोट कर लीजिएगा। इसको पार करेगा तो तेजी बनेगी 57,000 के लिए, मगर उससे पहले जो दूसरा हर्डल होगा वो होगा 56,820 के लेवल। आज भी आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक तेजी में जरूर रहा, मगर हल्की तेजी वहां पे देखने को मिली। आखिरी रुकावट रहेगा 57,000 का लेवल। 57,000 को पार करते ही, जो कि हमारे 11 मार्च के लेवल थे जहां से बाजार गिरना और तेजी से शुरू हुआ था, तो वहां पार होता है और अगर क्लोजिंग देता है तो हम 58,000 और 59,000 तक के लेवल बहुत जल्द देखेंगे निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,120, पहला सपोर्ट है, क्योंकि जो कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे डॉजी कैंडल है, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। और दूसरा सपोर्ट बनेगा 55,920, मजबूत सपोर्ट। इसके नीचे थोड़ी सी गिरावट गंभीर होगी और बाजार जा सकता है 55,650। तो जो इंतजार कर सकते हैं वो 55,650 तक का इंतजार करें, नहीं तो बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें। मगर आपको फिर से डिस्क्लेमर देते हैं, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इनको बाय और सेल रिकमेंडेशन ना माने। अब सेंसेक्स में नजर डालते हैं।
सेंसेक्स की कल एक्सपायरी और यहाँ पे बनेगा जानदार और शानदार मौका, तो वो भी बताएंगे। तो पहला जो रुकावट है वो है 78,365 के लेवल। अगर बाजार इसे पार करके टिकने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा 78,550 तक के लेवल पे। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देके 78,550 पे खुलता है तो वहां इंतजार करेंगे, धैर्य रखेंगे, हल्का सा नीचे बाजार आएगा तभी खरीदारी करने की कोशिश करें, अननेसेसरी ट्रैप होने में बचें अपने आप को। आखिरी होगा बहुत ही नजदीक हमारे 79,000 यानी कि 78,920 तक के भी दर्शन सेंसेक्स दिखा सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहती है तो। और उसके कंडीशन क्या होंगे, कच्चे तेल पे नजर रखना, अगर $90 के नीचे चला जाता है क्रूड तो ये तीनों रेजिस्टेंस कल आपको पार होकर एक अच्छी तेजी में तब्दील होते हुए देखने को मिलेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 77,850 के लेवल जो कि मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा जो लेवल है वो है 77,565, ये है जबरदस्त सपोर्ट का लेवल। अगर यहां पर आता है तो खरीदारी करने की कोशिश केएनपी टीम जरूर करेगी। और आखिरी सपोर्ट होगा हमारा 77,300, ये तीनों सपोर्ट मजबूत सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में कल के लिए। तो कल की जो रणनीति है वो क्या है, 77,850 के आसपास में अगर बाजार आता है और कच्चा तेल 91 या 90 के आसपास ही रहता है, अगर मौका देता है 77,850 पे आने पर तो उस वक्त 78,000 की कॉल पे रखेंगे नजर और बनेगा उसमें शानदार प्रॉफिट। ये है कल का ट्रेड सेटअप। अगर आज की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो कल लाइव हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ेंगे और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। वीडियो और लिंक जो भी है इंस्टाग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।